दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी नई सीरीज में जिसका नाम है लेट्स टॉक। यह सीरीज के हर वीडियो में मैं एक कंट्रोवर्शियल नजरिए से बात करूंगा कोई एक टॉपिक पर। कहने को तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन आज मैं बात करूंगा आज के एजुकेशन सिस्टम पर। मैं यह तो नहीं जानता कि दूसरे देशों के एजुकेशन सिस्टम्स कैसे हैं, लेकिन मैंने बेहतर ही जान लिया है हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। दोस्तों, एजुकेशन का काम रहता है बच्चों में कोई एक क्षेत्र का स्किल सेट डेवलप करना। इस स्किल सेट का उपयोग रहता है बच्चे के बड़े होने पर उसे एक अच्छी इनकम दिलवाना। स्किल सेट में दो फैक्टर्स रहते हैं जो तय करते हैं कि स्किल सेट कितना स्ट्रांग है। वे दो है स्किल सेट का क्वांटिटी और क्वालिटी। इन दोनों फैक्टर्स को समझने के लिए हम एक एनालॉजी का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है वर्ल्ड टूर। वर्ल्ड टूर का मतलब रहता है दुनिया की यात्रा। हमारे पास है दो विकल्प। पहला विकल्प है क्वांटिटी ओरिएंटेड, जिसमें हम अधिकतम देशों की मुलाकात लेंगे, लेकिन सिर्फ हवाई जहाज में उड़कर ही। यहाँ हमें देशों का दर्शन होगा सिर्फ हवाई जहाज की खिड़की में से। अब बात करते हैं दूसरे विकल्प की, जो है क्वालिटी ओरिएंटेड। इस विकल्प में हम हवाई जहाज की खिड़की के जरिए दर्शन करने के बजाय हम जमीन पर रहकर गलियारों में घूमकर दर्शन करेंगे। यहाँ कोई भी वर्ल्ड टूर में जो एंजॉयमेंट फैक्टर रहता है वो सिर्फ क्वालिटी ओरिएंटेड टूर या सिर्फ क्वांटिटी ओरिएंटेड टूर पर आधारित नहीं रहता, बल्कि दोनों के कॉम्बिनेशन पे आधारित रहता है। जितना वो कॉम्बिनेशन वैल्यू ज्यादा रहेगा उतना वर्ल्ड टूर का एंजॉयमेंट फैक्टर बढ़ेगा। अब आते हैं फिर से स्किल सेट पर। वर्ल्ड टूर के एंजॉयमेंट फैक्टर की तरह ही कोई भी स्किल सेट का स्ट्रेंथ फैक्टर रहता है, ना सिर्फ उसकी क्वांटिटी या सिर्फ उसकी क्वालिटी पर, बल्कि दोनों के कॉम्बिनेशन पर। आज का हमारा एजुकेशन सिस्टम फोकस करता है स्किल सेट के केवल क्वांटिटी फैक्टर पर, ना कि क्वांटिटी क्वालिटी कॉम्बिनेशन फैक्टर पर। आज का एम्प्लॉयमेंट मार्केट डिमांड करता है स्किल सेट के उस क्वांटिटी क्वालिटी कॉम्बिनेशन फैक्टर की वैल्यू पर। अब हम बात करेंगे कि कैसे एक स्किल सेट की क्वांटिटी क्वालिटी कॉम्बिनेशन वैल्यू बढ़ाई जाए। बच्चे का उच्च आईक्यू और हार्ड वर्क बहुत ही महत्वपूर्ण फाउंडेशंस है क्वांटिटी क्वालिटी कॉम्बिनेशन वैल्यू को बढ़ाने का। आईक्यू बच्चे के हाथ में नहीं है, लेकिन हार्ड वर्क बच्चे के हाथ में है। अगर बात करें स्कूल और कॉलेज की, तो एक स्टूडेंट दो स्टेजेस में पढ़ाई करता है। पहला स्टेज रहता है जिसे मैं कहता हूँ द लर्निंग स्टेज। इस स्टेज में स्टूडेंट पूरा फायदा लेता है सीमा विहीन समय का। यह स्टेज यूजुअली चालू होता है टर्म चालू होने के साथ। इस स्टेज में स्टूडेंट समझता है और एक्सप्लोर करता है एक मैकेनिज्म के जरिए जिसको कहता है थिंकिंग। यह स्टेज वो स्टेज है जिसमें स्टूडेंट अपने स्किल सेट की क्वांटिटी क्वालिटी कॉम्बिनेशन वैल्यू अधिकतम बनाने की कोशिश करता है। लेकिन घबराने वाली बात यह है कि इस स्टेज में जो स्किल सेट डेवलप होती है वो बहुत ही वोलेटाइल रहती है। स्किल सेट की इस वॉलेटिलिटी को नलिफाई करने के लिए रहता है सेकेंड स्टेज, जिसको मैं कहता हूँ सीमेंटिंग स्टेज। यह स्टेज का काम रहता है कि लर्निंग स्टेज में स्टूडेंट ने जो हार्ड वर्क और इंटरेस्ट के साथ स्किल सेट की क्वांटिटी क्वालिटी कॉम्बिनेशन वैल्यू बढ़ाई है वो वॉलेटिलिटी की वजह से लॉस ना हो जाए। यह दोनों स्टेजेस कंपलसरी है और यह महत्वपूर्ण है कि उसे बताए हुए क्रम में ही किए जाए। इन दोनों स्टेजेस को स्टूडेंट दो तरीके से पूर्ण कर सकता है। पहला तरीका यानी कि मेथड है इन वन गो। इन वन गो मेथड में कोई भी टर्म का स्टूडेंट तब तक सीमेंटिंग स्टेज में प्रवेश नहीं करता जब तक उसका करंट टर्म का क्वांटिटी क्वालिटी कॉम्बिनेशन वैल्यू अधिकतम प्राप्त नहीं हो जाता। उदाहरण के तौर पे इस मेथड में 5वीं क्लास में पढ़ने वाला स्टूडेंट सीमेंटिंग स्टेज में नहीं आता जब तक उसने पूरी किताब नहीं समझ ली। दूसरी मेथड है प्रोग्रेसिव सीमेंटिंग। इस मेथड में कोई भी टर्म का स्टूडेंट सीमेंटिंग स्टेज में थोड़े थोड़े क्वांटिटी क्वालिटी कॉम्बिनेशन वैल्यू प्रोग्रेस के बाद उतरता रहता है। उदाहरण के तौर पर 5वीं क्लास में पढ़ता एक स्टूडेंट किताब के एक चैप्टर को पूरी तरह से समझने के बाद और अपनी क्वांटिटी क्वालिटी कॉम्बिनेशन वैल्यू अधिकतम बढ़ाने के बाद तुरंत सीमेंटिंग स्टेज में उतर जाता है। वो स्टूडेंट यह प्रोसेस रिपीट करता है अपने बाकी के चैप्टर्स के लिए। आज हर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का मोटिव बन गया है मार्केट में नंबर 1 का दर्जा प्राप्त करना बाय एनी मीन्स नेसेसरी, जिसके कारण उनका ध्येय रहता है बच्चों को अच्छे मार्क्स दिलाना, ना कि उनके स्किल सेट के क्वांटिटी क्वालिटी कॉम्बिनेशन वैल्यू को बढ़ाना।
ज़्यादा मार्क्स दिलाना अच्छी बात है, क्योंकि जनरली एकेडमिक स्कोर पूरी तरह से डिपेंडेंट है स्टूडेंट के स्किल सेट की क्वांटिटी क्वालिटी कॉम्बिनेशन वैल्यू पर। लेकिन आज के सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेड एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने एक एजुकेशन की नई डिस्कवरी कर दी है, जिसमें स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा स्कोर कर लेता है, लेकिन वो स्कोर कोई भी तरह से उसके स्किल सेट के क्वांटिटी क्वालिटी कॉम्बिनेशन वैल्यू को रिफ्लेक्ट नहीं करता, जिसके कारण बच्चे स्कूल और कॉलेज में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में अपने स्किल सेट की क्वांटिटी क्वालिटी कॉम्बिनेशन वैल्यू कम होने के कारण अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। इस वीडियो के अंत में मैं चाहूंगा कि बच्चों के एकेडमिक स्कोर और स्किल सेट की क्वांटिटी क्वालिटी कॉम्बिनेशन वैल्यू के बीच की जो खोई हुई रिलेशनशिप और लिंकेज है वो फिर से रिस्टोर हो जाए।